देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसको हिंदी में कहा जाता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जीविका निर्वाह मतलब क्या है? जीवन को जो निर्वाह करते। अब निर्वाह क्या है? चलाना। ऐसा नहीं है कि अब निर्वाह करना मतलब एक तरह से ठीक तरीके से चलाना। जैसे है ना कि एक तरह से कहते हैं कि तुम शादी किया है तो वचन निभा दो, निभाना। ठीक, तो सातों वचन जो लिया था उसको क्या कर दो? निभा दो। तो है क्या कि जो प्रारंभिक कृषि होती है मतलब बस अपना खाओ और काम खत्म। तो दिया हुआ है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। पॉकेट का मतलब ये वाला पॉकेट नहीं है, ठीक है, छोटे से क्षेत्र में। ठीक, तो छोटे से क्षेत्र में ही इसका उपयोग किया जाता है, ये देखा जाता है। ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। मतलब खुरपी, कुदाल, अपना गाय है तो हल जोत रहा है, ठीक है, तो उससे ये किया जाता है। और यहाँ बाहर से कैसा कोई लेबर मंगाया नहीं जाता, अपने ही परिवार के लोग अपने ही खाने के लिए। तुम देखते होगे आसपास में, अपने भी घर के आसपास में, कि अब कोई औरत है अपना कद्दू लगा रही है, कुछ कुछ लगा रही है, तो वो खराब चीज नहीं है, वो इस कृषि के अंदर में आता है। ठीक है, तो अब आता है कि फार्मर्स क्लियर द पैच ऑफ लैंड। उस लैंड को काटते, लैंड को नहीं काटेंगे, वहां के लैंड को साफ सुथरा कर दे। सीधी सी बात है, स्लैश एंड बर्न जान रहे हो? वही है ये। ठीक है, तो अब आता है कि फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस ग्रेन्स एंड अदर फूड क्रॉप टू सस्टेन देयर फैमिली। अपने जीवन को, अपने फैमिली को, अपने परिवार को चलाने के लिए वो किसी एक छोटे से क्षेत्र को साफ करते हैं। उसे जो जला तो राख बचा। तुम देखते हो कि कोई खेत में जाओ जिसमें आम का गाछ है, लोग उसमें राख वाख चीटते हैं। क्यों? कीड़ा कम लगे, फर्टिलिटी ज्यादा हो उसमें। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि राख को उसी में छोड़ दिया जाता है। और छोटे से फार्मिंग, अब 2 को बैल रख लिया बेचारा, हल से अपना गोद जोत लिया और मिट्टी ऊपर नीचे हो गया, राख उसमें क्या हो गया, मिल गया आराम से। तो वो करके अपने फैमिलीज को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए वो वैसा करते हैं। अब बता कि व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, जब उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है, तो द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो ये इस जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं और वहां फिर से उसी लैंड एरिया को साफ करते हैं और अपना कल्टीवेशन, कृषि के लिए उपयोग करते हैं। अब आता है दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। तो इससे क्या होता है कि नेचुरल प्रोसेस के ही द्वारा क्या होता है, फर्टिलिटी बढ़ाया जाता है। ऐसा थोड़ी ये फर्टिलाइजर यूज किया या गोबर यूज किया, वैसा कुछ कभी कभी रेयर केस में, जनरली वैसा नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग देखोगे तो जैव तुमको भी वो मिलेगा, जैसे खाद के दुकान में जाओगे ना तो तुमको मैन्योर भी मिलेगा जैव वाला। ठीक, वो पूरा ब्राउनिश रहेगा और स्मेल ठीक ठाक करता है, तो वो वाला जैव रहता है। लेकिन वैसा तो बोरी का बोरी ये लोग यूज नहीं करते हैं। बात वो अलग है कि वो यूज करते होंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा यूज ही नहीं करते होंगे। अब यूज करने का क्या है, सुबह देखोगे कि अपना जिसका खेत है, खेत में जाके लोटा लेके बैठा है, तो वो भी फर्टिलिटी ही बढ़ा रहा है अपना खेत का। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि बोरा का बोरा जाके उछल रहा है वहां पे। ठीक, तो अब आता है कि लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो एज द फार्मर डज नॉट फर्टिलाइजर्स और अदर मोड ऑफ इनपुट्स। तो लैंड का फर्टिलिटी लो हो जाता है क्योंकि फादर न तो कोई भी फर्टिलाइजर उसमें यूज करते हैं, मैन्योर भी यूज नहीं करते हैं। मैन्योर भी यूज करेंगे तो 5-10 साल उसका क्या होगा, फर्टिलिटी रेट बढ़ेगा। अब चूंकि वो भी नहीं करते, अब जो अपना 2 बैल रखा है बेचारा, उसी का गोबर ले जाके देता, तो उससे कितना फर्टिलिटी बढ़ेगा। तो इसको हम लोग दूसरे क्षेत्र में जाओगे तो एक झूम कृषि है, झूम भी इसको कहा जाता है। पुराने समय में इतिहास में पढ़े होंगे, हिस्ट्री में, कर्तन एवं दहन प्रणाली या इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न। तो वो वही चीज है कि किसी एक क्षेत्र में स्लैश एंड बर्न। अब तुम किसी वैसे आदमी को नहीं देखे होगे कि वैसा खेती करके पूरा बोरा का बोरा सप्लाई कर रहा है सरकार को, पूरा पैसा ठोक लिया, एकदम पैसा पे बैठ रहा है KGF के जैसा। तो वैसा तो कुछ नहीं है। ठीक, तो सीधी सी बात है कि इसमें होता क्या है कि लोग फूड उपजाते हैं, भोजन एक तरह से उपजाते हैं,
कृषि करके, लेकिन वो सिर्फ अपने जीवन को चलाने के लिए ही फूड उपजाते हैं। या तो वो किसी दूसरे लैंड पर जा करके फ्रेश करके जला के वहां पर कृषि करते हैं, और वहां की अगर फर्टिलिटी घट गई तो वो दूसरे जगह पर जा करके उसी प्रोसेस को दोहराते हैं और फिर से 2-3 साल तक वहां तक कृषि करते हैं और उसके बाद उनका काम खत्म। ठीक है,